आप लोगों की कभी हार नहीं हो सकती, क्योंकि किसान और मजदूर ने जो लड़ाई लड़ी है, चाहे बात 1906 की उठा लो, जब आंदोलन हुआ सरदार अजीत सिंह और सरदार किशन सिंह की अगुवाई में, तो उस टाइम पे साधन संपन्न नहीं थे, लोग साधन नहीं होते थे। दिल्ली में ही वही आंदोलन दिल्ली में चला था, तो यमुना नदी में अपने कपड़े धोने के लिए जाना पड़ता था, वहीं पे पीने का पानी लेने के लिए जाना पड़ता था। लेकिन आपके संघर्ष के आगे 8वें 9वें महीने में वहां भी आप लोगों ने जीत हासिल की थी। तब देश की आज़ादी की लड़ाई की बात हो तो संघर्ष सैकड़ों साल चला, लेकिन जीत आप लोगों की हुई थी। आप लोगों के बच्चों ने बलिदान दिया था, किसान और कमेरे के बच्चों ने बलिदान दिया था। आप रहबर आदम दीन बंधु सर छोटराम के वंशज हैं, आप चौधरी चरण सिंह के वंशज हैं, आप महाराजा सूरजमल के वंशज हैं, हम महाराजा सूरजमल के वंशज हैं, और हम बाबा भीमराव अंबेडकर के भी वंशज हैं। हमारी सभी 36 बरादरी की लड़ाई है ये किसान कमेरे की लड़ाई है, और ये लड़ाई ठोक के लड़ी जाएगी। 100% आपकी जीत होगी। निसंकोच किसी भाई के मन में ये वहम हो कि किसान की हार होगी तो ये अपने दिमाग से निकाल देना, कोई संघी लोग हो तो। यहाँ कई आसपास में सीआईडी के लोग होंगे, जाके बता देना, वो मुख्यमंत्री खट्टर कह रहे थे ना, अनुभवहीन मुख्यमंत्री जनरल डायर की भूमिका निभा रहे थे, उनमें इतनी समझ नहीं है। उसको भी किसी ने बताया था, बहकाया था कि आप ये कहो, क्योंकि जो हमारे गांव में 1-1, 2-2 लोग हैं, 2-4 आदमी इनके हैं बीजेपी के संघ के, उनको उकसाने के लिए, हमारे साथ भिड़वाने के लिए ये अनेकों षड्यंत्र रचते हैं। इसलिए उन्होंने कहा था लठ उठा लो, अगर जेल होगी तो कोई दिक्कत नहीं, बड़े नेता बन जाओगे। बड़े नेता नहीं, मैं उन भाइयों से ये कहना चाहूंगा, इस किसान और कमेरे के सामने अगर लठ उठा लिए तो आप समाज की नजरों से गिर जाओगे। उनको मैं कहना चाहता हूं, आपको समाज गिरा देगा तो आप उठ नहीं सकोगे। जिसको ठोकर लग के गिरा हुआ आदमी उठ सकता है, लेकिन समाज का गिरा हुआ आदमी कभी उठ नहीं सकता। तो उनको मेरी नसीहत है, अपने भाइयों के बीच में आकर बैठ जाएं और हर रोज ये पोस्टें ना डालें, माननीय मुख्यमंत्री जी वहां आ रहे हैं, माननीय सांसद वहां आ रहे हैं। इनके आगे माननीय लगाने की जरूरत नहीं, ये हमारे ऊपर इतने घोर अत्याचार करते हैं। आप सभी को लखीमपुर खीरी की घटना के बारे में भी पता है। हमारे 5 किसान भाइयों को जबरदस्ती जीप के नीचे रोंदने का काम इस सरकार ने किया। वहां के गृह मंत्री, देश के गृह राज्य मंत्री ने भी पहले दिन बयान दिया था, उसी दिन खट्टर ने बयान दिया था यहाँ पे, और इनकी सोची समझी चाल थी। तो इनका एक प्लान था, आप लोगों को जबरदस्ती वहां कुचला गया है। हमारे किसान वर्ग को वो मंजर देखते हैं तब रोना आता है। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, लेकिन हम उसी मजबूती के साथ खड़े रहेंगे। हमारे अंदर भगत सिंह का खून है, हमारे अंदर नेताजी सुभाष चंद्र बोस बसते हैं, हमारे अंदर खुदीराम बोस बसते हैं। तो हम किसी भी कीमत पर बिकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, आप लोगों को आश्वासन दिलाता हूं मैं। हमारे संयुक्त मोर्चा के 40 नेता हैं, हमारे लिए 40 के 40 नेता आदरणीय हैं, क्योंकि वो लोग आपकी उम्मीदों पे खड़े रहे, क्योंकि सरकार ने अपने अनेकों प्रयत्न किए, बिकने के लिए, झुकने के लिए अनेकों दबाव डाले। हमारे 40 के 40 मेंबर बिके नहीं, झुके नहीं, आप लोगों की उम्मीदों पे खड़े रहे। उनको भी मैं दिल से सैल्यूट करता हूं। आप लोगों के बीच में कई प्रकार की बात फैलाई जाएंगी, किसी संगठन के बारे में, किसी 1-2 व्यक्ति के बारे में। मैं आप लोगों को बड़ा खुल के बता देना चाहता हूं, ये लड़ाई किसी संगठन की नहीं, ये लड़ाई किसी 1-2 बरादरी की नहीं, ये लड़ाई किसी एकाध प्रदेश की नहीं, ये पूरे देश की लड़ाई है। इसमें हर अन्न खाने वाला व्यक्ति अपनी भागीदारी ले रहा है। ये लड़ाई नस्ल और फसल बचाने की है। ये लड़ाई जो देश की आज़ादी की लड़ाई थी, उससे भी बड़ी लड़ाई है। ये किसान और मजदूर की आज़ादी की लड़ाई है, और इस लड़ाई को हम बीच में छोड़ के भागेंगे नहीं। ये सरकार अपना बहम निकाल दे, हम धरनों पे यूं ही बने रहेंगे। हम जिस दिन धरनों पे आके बैठे तो हमने कहा था बिल वापसी तो घर वापसी, आज भी हमारी वही बात है, बिल वापसी तो घर वापसी। किसान घर जाएगा तो सम्मानजनक जाएगा, क्योंकि आप स्वाभिमानी लोग हैं,
हमारे बच्चे सीमा पर सुरक्षा करने का काम करते हैं। आज मिलिट्री फोर्स हो, बीएसएफ हो, सीआरपी हो, सीआईएसएफ हो, सारी फोर्सों में आप लोगों के बेटे बच्चे, हमारे चाचा ताऊ वहाँ अपनी बलिदानी दे के आए हैं। सबसे ज्यादा आप लोगों के इलाके के लोग हैं जो सबसे ज्यादा शहीद हुए हैं, तब से देश आजाद हुआ है। हमने देश की आज़ादी में भी कुर्बानी देने की बात हो तो आपका संयुक्त पंजाब, क्योंकि हरियाणा और पंजाब एक होता था, नंबर 1 पे था। जिस टाइम पे देश की आज़ादी हुई तो भी आप 1 नंबर पे थे। आप लोगों ने बलिदान दिया है और आप लोग, मेरे को यह भी पता है, बलिदान देने से पीछे नहीं हटेंगे। और हम भी आपको आश्वासन देते हैं, ये बिल वापसी नहीं होते तब तक हम भी नहीं झुकेंगे। चाहे गर्दन कटानी पड़ जाए तो अपना शीश कटा देंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। और हम ये लड़ाई अनुशासन में रह के लड़ेंगे, क्योंकि अनुशासन में जो लड़ाइयाँ लड़ी जाती है उनमें संघर्ष होता है, जीत होती है। क्योंकि हमारे ऊपर हमारा हेडक्वार्टर सिंघू बॉर्डर संयुक्त मोर्चा है। संयुक्त मोर्चे से अलग कोई बात करता है तो उसको धरने से भगा दो। अगर संयुक्त मोर्चा के 40 नेताओं में कोई कमी होगी तो उसके बारे में हमने बात नहीं करनी, स्वयं संयुक्त मोर्चा निर्णय लेगा। हमारे को किसी भी 40 नेताओं के बारे में कोई भी बुराई आप लोगों के सामने किसी की करे तो उसको उठा के भगा देना, धरने पे मत बैठने देना। क्योंकि किसी में कोई कमी होगी तो संयुक्त मोर्चा एक्शन लेगा, चाहे कुछ भी करे। हमारे लिए हमारा मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है तो संयुक्त मोर्चा है। और आप लोग कहीं भी हो, ये किसान की आजादी की लड़ाई है, कहीं भी हो अपने धर्मों को मंदिर मान के यहाँ जरूर हाजिरी लगाओ। ये किसी एक व्यक्ति का काम नहीं, ये रेहड़ी और पटड़ी वाले की भी लड़ाई है, ये मजदूर की भी लड़ाई है, ये नुक्कड़ पे पान के खोखा लगाने वाले की भी लड़ाई है, ये रक्षा चलाने वाले की भी लड़ाई है और ये किसान की भी लड़ाई है। आज आप लोग कुछ जीवित हैं तो रहबर आजम दीन बंधु सर छोटूराम की देन है। रहबर आजम दीन बंधु सर छोटूराम कहते थे, ऐ भोले किसान मेरी 2 बात ले मान, एक बोलना ले सीख, दूसरा दुश्मन ले पहचान। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज हमने बोलना सीख लिया। बोलना तो इसलिए सीख लिया, सर छोटूराम बोलने का मतलब कहते थे अपनी आवाज उठाना। आज आप लोग अपनी आवाज मुखर होके उठाते हो। आज पूरी दुनिया को पता है कि हरियाणा में बड़े बहादुर लोग बसते हैं। आप लोगों के आशीर्वाद से पूरा भारतवर्ष घूमने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सभी जहां भी पंचायत हुई चौधरी राकेश टिकैत जी के साथ, मध्य प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, उड़ीसा हो, कर्नाटक हो या बेंगलोर, जहां भी उत्तराखंड, राजस्थान, देश के एक कोने का भ्रमण किया, लोगों से उनके बारे में, वहां की समस्याओं के बारे में अवगत कराया गया। आज हमारे प्रधानमंत्री जी झूठ बोलते थे, एमएसपी थी, है, रहेगी, ये भ्रमित करना चाहते थे देश की जनता को, लेकिन आज देश की जनता को सब पता चल गया है। एमएसपी अभी हमारे बाजरे की खरीदी पे इन्होंने रोक लगा दी है। और यहाँ से जो उप मुख्यमंत्री थे वो भी बार बार कहते थे कि अगर एमएसपी खत्म हो जाएगी तो मैं अपना इस्तीफा दे दूंगा। उनका यही उच्चारणा क्षेत्र है नजदीक, वो कहते थे मैं इस्तीफा दे दूंगा। आज वो कहाँ बैठे हैं? ये वो कहानी बन गई। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पंडित लक्ष्मीचंद कहते थे ऊंच घरा में पैदा हो जाए कोई खोटे कर्माड़ा, चौधरी देवीलाल के घर में ऐसी संतान पैदा होगी। ये वही बन गई पंडित लक्ष्मीचंद की बात, आज हमारे को याद आती है, वही सच्चाई हमारे आज ये बन गई। घर में ऊंच घरा में पैदा हो जाए कोई खोटे कर्माड़ा, वो ये लड़का पैदा हुआ उस घर में, क्योंकि हमने इसको बड़ी उम्मीदों के साथ बनाया था कि इनमें चौधरी देवीलाल का खून है और ये किसान और कमेरे का भला करेंगे। हमने इनको बीजेपी के विरुद्ध वोट दिया था, लेकिन ये उन्हीं लोगों की गोदी में जाकर बैठ गए। ये कहते थे अब की बार जमुना पार, आज उसी से पूछ के वही से रिमोट दबता इनको शर्म आनी चाहिए। और जो लोग अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर सकता वो समाज में रहने के लायक भी नहीं है। जिसकी दादी जिसको गाली देती मर गई वो समाज में रहने के लायक व्यक्ति नहीं होते, कोई भी हो। आज हम अपने माँ बाप की सेवा नहीं करेंगे तो अपने औलाद से क्या उम्मीद रखेंगे, क्या और लोगों से उम्मीद रखेंगे? हमारे लिए हमारे माँ बाप भी भगवान होते हैं, हमारे दादा दादी भगवान होते हैं हमारे समाज में। और ये बीजेपी वाले जो लोग हैं ये धर्म के नाम पर आप लोगों को ठगना चाहते हैं। कभी राम मंदिर का बहाना लेके आएंगे। हमारे बुजुर्ग, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आप लोगों के हुक्के भरे आप लोगों से सीखा है। हमारे बुजुर्ग कभी मंदिर में नहीं गए और घर वाली भी मंदिर में जाती थी तो धमकाते थे अपना काम कर पहले, क्योंकि हमारे बूढ़े, हमारे बुजुर्ग तब खुट्टे से बैल खोलते थे तो कहते थे ले राम गाना, तब खेत में हल जोड़ते थे तो कहते थे ले राम गाना, तब
अखाड़े में कुश्ती करते हाथ मिलवाते, बोला लो राम का नाम। हमारे बुजुर्गों में ने काम में अपना राम ढूंढा है। हमारे बुजुर्ग कहते थे बोला भाई क्या करे, बोला छोरा धंधा लाग रहा है, बोला काम मिल गया राम मिल गया। तो हम लोग अपने काम में राम ढूंढने वाले थे। और एक और भी मिसाल मैं आपको इसी तरह की बताऊंगा, किसान से ऊपर कोई नहीं है। एक साधु सुबह सुबह 4 बजे का वक्त था, तपने के लिए गया। उसने अपना भजन कीर्तन किया, अपना भगवान का नाम लिया। तो पास में कोई किसान रेट रख रहा था। तो रेट जब चक्कर पूरा हो जाए तो किसान का राम राम, फिर दूसरा चक्कर पूरा हो जाए तो राम राम। और जो डोलू होते थे पानी पड़ता था, आप सभी को पता हो, चाम के होते थे। तो वो कई देर उसने भी सोची, साधु भी छक्के अपना 2 घंटे भजन करके चला गया। अब भाइयों देखो मेरे तो भी बड़ा तपस्वी आ गया, कौन है? उसने अपने चेले भेजे, भाई देख का कौन है। तो वहां जाकर उन चेलों ने देखा और वो वापिस आके कहने लगे, सुन बाबू बावरे, कहे सामने राम, पूछ मरोड़ा बैल की, काट है अपना काम। तो हमारे बुजुर्गों ने काम में अपना राम ढूंढा है। हमने इसमें कोई राजनीति नहीं की। ऐसी इसी प्रकार से हमारे बुजुर्गों ने मेहनत कश थे, अपनी इज्जत के साथ, स्वाभिमान के साथ कभी समझौता नहीं किया। बाढ़ पीस के भी खाई है, काल के टाइम भी आप लोगों ने निकाले हैं। आप लोगों को जितना सम्मान दिया जाए उतना कम है, क्योंकि आप लोगों ने उस टाइम पे भी अपने बच्चों के लिए जमीन और जायदाद बचा के रखी, ये नहीं बेची। इससे प्यारी वस्तु किसान के लिए कुछ नहीं होती जमीन और जायदाद से। और कुछ आदमी बेच देता था लेकिन जमीन नहीं बेचता था, क्योंकि ये जमीन, जो जमीन जिसके नाम है, उन सभी को मैं कहना चाहूंगा इस घमंड में ना हो कि ये जमीन में 20 किले मालिक नहीं, तू मालिक नहीं है, तू किराएदार है। तेरे बाप और तेरे दादा ने तेरे को दी, तना अपनी औलाद को दे के जानी है। हम इसके अपने आप को मालिक समझते हो तो हमारा वहम और घमंड है। हम इसके रखवाले हैं, केयर टेकर हैं, किराएदार हैं। हमारे को संभाल कर अपनी औलाद को देनी होती है। इसको बेचने का हमारा कोई फर्ज नहीं होता। और ये अपनी पॉलिसियों के तहत हमारी जमीन को हमारे से छीनना चाहते हैं, हमारे को बगैर जमीन के बनाना चाहते हैं। आपकी ही तरह यहाँ सर छोटू राम की देन है। रहबर आदम दीन बंधु सर छोटू राम कहते थे कि बड़ी विडंबना की बात है, जो धरती का सीना चीर कर अन्न पैदा करता है, दिन रात पसीना बहाता है, जिसके फटे कपड़े रहते हैं उसको भूखे पेट छोड़ना पड़ता, खाली पेट छोड़ना पड़ता है। तो आप लोगों ने बड़ा संघर्ष किया, आप लोगों की मदद की तो सर छोटू राम ने की। आपके उनसे बड़े भगवान नहीं है कोई भी इस दुनिया में, क्योंकि सर छोटू राम कहते थे कि हल पर हथेली रखने वाला, पलवल से पेशावर तक जिसके कुर्ते से मेहनत की गंध और पसीने की खुशबू आती हो, सभी मेरे बच्चे हैं। वो आप सब लोगों को अपने बच्चे मानते थे। आप लोग कहीं ना कहीं उनकी विचारधारा से भटके और ये ताकतें हमारे ऊपर हावी हुई, क्योंकि तब संयुक्त पंजाब होता था तो सर छोटू राम ने इस RSS पर बैन किया था। आप लोग फिर भी नहीं समझ पाए। उन्होंने बैन इसलिए किया था कि उनको पता था ये हमारे समाज के विरुद्ध ताकतें हैं, ये हमारे लोगों को दुखदाई रहेंगी अगर ये हावी हुई तो। उन्होंने संयुक्त पंजाब के टाइम उन पे बैन किया था। और इन लोगों ने धर्म का आडंबर रचाकर हमारे को हिंदू मुसलमान में बांटकर वो मुसलमानों को भी आगे रखते थे, राजपाट में भी शादी रखते थे। जिस टाइम पे संख्या का केवल मुसलमानों की संयुक्त पंजाब में 10% थी, तब भी उन्होंने राज में भागीदार रखे और आज वो पाकिस्तान तक पूजे जाते हैं, क्योंकि उन्होंने भेदभाव नहीं फैलने दिया। उन्होंने किसान और कमेरे की लड़ाई लड़ी आजीवन। तो हम उनकी विचारधारा से भटके और ये ताकतें हावी हुई। फिर उनके बाद हमारे भगवान स्वरूप है चौधरी चरण सिंह जी। चौधरी चरण सिंह ने भी ये कहा था, भाई हमारे से नाराज भले हो जाना लेकिन इन कच्छाधारियों को वोट नहीं देना। आप लोगों ने वो बात भी हमारे युवाओं ने नहीं सोची, हमारे युवाओं ने हमारे बुजुर्गों की बात नहीं मानी। हमारे बुजुर्गों ने हमारे को बार बार बताया, भाई गलत लोगों की तरफ जा रहे हो, लेकिन हमारा युवा बहक गया। डिजिटल इंडिया, प्रधानमंत्री के झूठे बहकावे में हमारा नौजवान आ गया और ये ताकतें हमारे ऊपर हावी हुई। आगे आप लोगों ने सर छोटू राम की नीति पे चलना है और हमारा ये संगठन बन गया है। खाली लड़ाई 3 काले कानून तक नहीं रुकेगी, ये लड़ाई आगे भी लड़नी होगी तो संगठन काम करेगा। और आप लोग एक मजबूती से इस लड़ाई को लड़ोगे और 100% आपकी जीत होगी, क्योंकि किसान और कमेरे की कभी हार नहीं हुई। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आप सबके संघर्ष को मैं फिर सलाम करता हूँ, जो लगातार 11 महीने से आप इस उम्र में भी बैठे हो। असली
इस आंदोलन के असली हीरो आप लोग हो, असली योद्धा आप लोग हो। ये हम लोग तो बाहर घूमते हैं, लेकिन आप 24 घंटे यहाँ जो सीटिंग देते हैं, यहाँ बैठते हैं। आप आंधी में भी नहीं हिले, आप तूफान में भी नहीं हिले। आप लोग इस आंदोलन के असली हीरो हो। आप लोग इसी मजबूती से बैठे रहना, 100% जीत आपकी होगी। और बद्दोवाला टोल का नाम सोने के अक्षरों में लिखा जाएगा, तब जीत होगी। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे सुना। मैं आप लोगों से नारे लगवाना चाहूंगा। नारों की आवाज इतनी तेज होनी चाहिए, इस मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों की कुर्सी ले, कि ये आवाज क्रांतिकारी भूमि बद्दोवाला टोल से आ रही है। मैं कहूंगा लड़ेंगे, 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 लड़ेंगे। किसान शहीदों की बलिदानी, किसान शहीदों की बलिदानी, किसान शहीदों की बलिदानी।